मोदी जी खड़े हुए, मोहन भागवत खड़े हों, जितने राज्यों में उनकी सरकार चल रही है वो सारे मुख्यमंत्री खड़े हों, प्रधानमंत्री और क्या नाम है गृह मंत्री खड़े हों, सारे केंद्र सरकार के मिनिस्टर खड़े हों 14 अप्रैल पर और कसम खाएं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं, खाएं कसम के हम रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानेंगे, उनकी कभी पूजा नहीं करेंगे। खाएं कसम के हम क्या ब्रह्मा विष्णु ईश्वर को कभी ईश्वर नहीं मानेंगे, कभी हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। खाएं कसम के कभी हम कोई ब्राह्मण के हाथ से कर्मकांड नहीं कराएंगे। खाएं कसम के हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे। क्यों नहीं करते? बुद्ध विहार को तोड़ करके तुम राम मंदिर बना रहे हो तो तुम तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विरोधी हो। दूसरी तरफ कह रहे बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे। तो एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति पे माला और फूल और हार, और दूसरी तरफ उनके विचारों पर ताला। बीजेपी, आरएसएस और इनके तमाम संगठनों के लोग अगर अम्बेडकर की बात करते हैं तो समझना ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ तरीके से बोल रहे हैं। आदमी की जान मूछ रखने पर ली जा रही है, आदमी की जान घोड़ी पर चढ़ने पर ली जा रही है आज़ादी के 75 साल के बावजूद, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। तो इतना कमजोर प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, और उससे उम्मीद भी क्या हो सकती है? देखिए, बीजेपी मुफ्त में कोई काम नहीं करती, ये हमको समझ लेना चाहिए। तमाम इस देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% आवाम है, और उसमें भी खासतौर से जो अम्बेडकरवादी समाज है, उसको समझ लेना चाहिए कि बीजेपी मुफ्त में कुछ नहीं करती। एक हाथ आपको कुछ देगी तो दूसरे हाथ आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेगी। अब दे तो वो रही है, लेकिन इसके बदले लेगी क्या? आपकी नौकरी लेगी, आपका आरक्षण लेगी, आपके अधिकार लेगी, आपके फंडामेंटल राइट्स लेगी, आपकी जान लेगी, आपकी मूछ रखने पर हत्या करेगी, आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देगी। क्या लेगी? ये बहुत सारी चीज़ें हैं भविष्य के गर्भ में, कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से कल परसों तक नफरत करते थे, और आज भी आज अखबार में डेली पढ़ते हैं कि आज डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया गया, चश्मा तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दी गई। ये कौन लोग हैं? ये वही बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू वाहिनी के लोग हैं, RSS के लोग हैं, और उन्हीं की ये सरकार है, और सरकार जो वो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मना रही है। तो आप समझिए कि सरकार कर क्या रही है, कह क्या रही है, करना क्या चाह रही है, और सरकार के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, विचार क्या है, और सरकार दिखावा क्या कर रही है। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार एक हाथ से कुछ देने की कोशिश कर रही है, दूसरे हाथ से छीनने की कोशिश कर रही है। बाबा साहब के विचारों को बढ़ाना चाह रही है, लोगों तक पहुँचाना चाह रही है। हाँ, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए ना। मोदी जी खड़े हुए, मोहन भागवत खड़े हों, जितने राज्यों में उनकी सरकार चल रही है वो सारे मुख्यमंत्री खड़े हों, प्रधानमंत्री और क्या नाम है गृह मंत्री खड़े हों, सारे केंद्र सरकार के मिनिस्टर खड़े हों 14 अप्रैल पर, और कसम खाएं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं, खाएं कसम के हम रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानेंगे, उनकी कभी पूजा नहीं करेंगे। खाएं कसम के हम क्या ब्रह्मा विष्णु ईश्वर को कभी ईश्वर नहीं मानेंगे, कभी हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। खाएं कसम के कभी हम कोई ब्राह्मण के हाथ से कर्मकांड नहीं कराएंगे। खाएं कसम के हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे। क्यों नहीं करते? बाबा साहब का अगर सपना साकार करना है तो बाबा साहब का सपना था क्या? बाबा साहब का सपना था भारत बौद्ध में हो। अगर वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपने को साकार करना चाह रही है, तो मैं कह रहा हूँ ना, खड़े हो सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री। जो लोग 22 प्रतिज्ञा नहीं मानते बाबा साहब की, तो क्या बाबा साहब नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। कहाँ मान रहे हैं? वो तो अपने अपने, ये देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिर्फ ऐसा है गजेंद्र जी कि एक हाथी है, बहुत बड़ा विशालकाय हाथी है, और अंधे लोग हैं। अंधे लोग हाथी को टटोले, गांव में पता चला हाथी आ गया, हाथी आ गया, तो हाथी को लोग टटोल रहे हैं। किसी के हाथ में सूंड आ गई, किसी के हाथ में पैर आ गया, किसी के हाथ में पूंछ आ गई, किसी के हाथ में कान आ गया, किसी के हाथ में पेट आ गया, हाथी चला गया। अब पूछने लगे लोग कि हाथी कैसा है? कि लंबा लंबा सूंड जैसा लंबा है, वो सूंड उसके हाथ में थी। किसी ने पैर पकड़ लिया, उसने कह दिया लंबा, किसी ने कहता पतला सा लंबा, यानी उसके हाथ में पूंछ थी। किसी के हाथ में पेट आ गया, नहीं बहुत बड़ा है। तो ये बाबा साहब, जबकि हाथी सब चीज़ को मिला करके हाथी बनाए, तो ये अंधे लोग हैं। ये जितने लोग हैं ये अंधे लोग हैं। इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जितना पढ़ लेते हैं उतना समझ लेते हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो सपना था वो भारत को बौद्धमय करने का था। उनका अंतिम सपना, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा। तो घर घर बुद्ध की शिक्षा पहुँचनी चाहिए ना। ये राम मंदिर क्यों बना रहे हो भाई? अयोध्या में बाबरी बुद्ध विहार को तोड़ करके तुम राम मंदिर बना रहे हो, तो तुम तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विरोधी हो। दूसरी तरफ कह रहे हो बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे। तो एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति पे माला और फूल और हार, और दूसरी तरफ उनके विचारों पर ताला, और क्या नाम है उनके विचार को गर्त में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो ये अब सब तमाम बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी समझते हैं, और ये लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है। सरकार में सरकार का पैसा, इनका कौन से चाचा का पैसा है? तो सब बेईमानी है। बिल्कुल, सब क्या सब, सारा ऊपर से नीचे तक, सर के बाल से लेकर के पैर के नखून तक। बीजेपी, RSS और इनके तमाम संगठनों के लोग अगर अम्बेडकर की बात करते हैं तो समझना ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ तरीके से बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने का तरीका जो है वो डिजिटल है नहीं? जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आपने 26 अलीपुर रोड पर बना दिया, आपने 15 जनपद बना दिया, आपने 5 तीर्थ स्थान बना दिए, लंदन का मकान खरीद दिया।
लेकिन ये खरीदने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो आस्था वाले लोग थे उनके लिए आपने कर दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, हर आदमी को शिक्षा होनी चाहिए, हर आदमी के लिए व्यवस्था, मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री क्या नाम है, खान पीन की व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ सरकार करी? सरकार तो हर मोर्चे पर फेल है। आदमी की जान मूछ रखने पर ली जा रही है, आदमी की जान घोड़ी पर चढ़ने पर ली जा रही है आज़ादी के 75 साल के बावजूद। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। तो इतना कमजोर प्रधानमंत्री क्या कर सकता है और उससे उम्मीद भी क्या हो सकती है? लेकिन कई नेता कह रहे हैं हम तो भक्त हैं किसके? बाबा साहब के। हाँ, तो ये जो लोग कह रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने भी कल परसों कहा हम तो भक्त हैं, क्या मैं तो बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त हूँ और बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो लगनी चाहिए। तो भैया भक्त है तो ये भी बता देते हैं 5 जो अभी उसमें से पंजाब के राज्यसभा सांसद बना है उनमें कितने अम्बेडकरवादी हैं बताए ना वो। अभी जो पंजाब में सरकार बनी उसमें कितने अम्बेडकरवादियों को मंत्री बनाया है। अभी जो दिल्ली में सरकार चल रही है वहाँ एक मंत्री था राजेंद्र पाल गौतम, उस पर से भी पहले जल मंत्रालय छीना, फिर महिला बाल विकास मंत्रालय छीन लिया, अब सोशल जस्टिस रह गया उसके पास में। तो ये तो चमारों के दलितों के पास में ही रहता है मंत्रालय। मैं तो कह रही हूँ मंत्रालय खत्म कर दो अगर ये शेड्यूल कास्ट को देना तो। सब दिखावा ही है ये। सब दिखावा, कहीं कुछ नहीं है। आपको सब लोगों को, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा, फूले अम्बेडकर आंदोलन को पढ़ना पड़ेगा, पेरियार रामास्वामी नायकर और तमाम हमारे जो महापुरुष हैं उनको समझना पड़ेगा और उसके बाद में उनकी विचारधारा को पढ़ करके मान्यवर साहब काशीराम के बताए जाते बाबा साहब की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे लोग तो नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, बात तो कर रहे हैं, बात करने में कौन सा टैक्स लग रहा है? अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्पीच है, जो उनकी बुक है, जो बाबा साहब के वॉल्यूम है, सरकार मोदी सरकार को 8 साल हो गए बने हुए, 7 साल हो गए, 7 साल में बाबा साहब के वॉल्यूम नहीं छपे। सरकार देश के कोने से विदेशों से तमाम अम्बेडकरवादियों ने करोड़ों लेटर लिखे, तब जाकर के पिछले साल छापे थे, इस बार फिर नहीं छापे। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को सही माने पहुंचाना चाहते हो तो प्रधानमंत्री जो बाबा साहब किताब लिख करके चले गए, आप जो उनको डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान छापता है, जिनको 8 साल से नहीं छाप रहा है, उन किताबों को छपिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटिए, भारतीय संविधान के प्रियम्बल को स्कूलों में पढ़ाइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की क्या नाम है किताब, मैं हिंदू नहीं, आप उसको पढ़ाइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम कोटेशन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाइए। क्यों नहीं पढ़ाते हो आप? तो केजरीवाल तो पढ़ा रहे हैं बाबा साहब को। केजरीवाल भी कहाँ पढ़ा रहे हैं? उन्होंने 2 साल पढ़ाने के बाद में छोड़ दिया, 6ठी 7वीं 8वीं में कहाँ पढ़ा रहे हैं? अब नहीं पढ़ा रहे। अब कहाँ पढ़ा रहे हैं? 1 साल पढ़ा दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 3 क्लासों में, उसके बाद में बंद कर दिया। अभी कल परसों बाबा साहब के नाम पे केजरीवाल ने ड्रामा करा, दिल्ली में नाटक करा, तो नाटक ही था वो, और क्या था? और क्या कर सकते हैं? ये नाटक ही हो रहे हैं, सब नाटक ही हो रहे हैं। चाहे बीजेपी का, देखिए केजरीवाल का भी जो कच्छा है ना वो खाकी है, केजरीवाल का जो पैंट के नीचे कच्छा है वो मोदी जी वाला ही है, मोदी जी का भी खाकी है, योगी जी का भी खाकी है, अमित शाह का भी खाकी है, केजरीवाल का भी खाकी है। ये सब RSS की पौध हैं, RSS के बंगलों से निकले हैं, RSS की पौध हैं, RSS जैसे इन पर करवा रही है वैसा कर रहे हैं वो लोग। जहाँ कांग्रेस मजबूत होती है वो केजरीवाल को भेज देते हैं, बोले लेकिन जो बाबा साहब की विचारधारा का दावा करते हैं, उनके मानने वाले हैं, वो तो बाबा साहब को ऐसा नहीं लगता भूलते जा रहे हैं वो लोग? नहीं, जो लोग भूलते जा रहे होंगे वो लोग भूलते जा रहे होंगे, जो लोग राजनीतिक लोग होंगे वो लोग भूल गए होंगे। अब तो आजकल तो जैसे अखिलेश यादव ने भी कहा मेरी साइकिल के 2 पहिए, एक में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और दूसरे में जो है वो राम मनोहर लोहिया हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वर्तमान समय में राजनीतिक जरूरत है, राजनीति के हिसाब से जरूरत बन गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब किसी को कहाँ हजम हो रहा है, मतलब मजबूरी बन गई, मजबूरी बन। मैं हमेशा एक कोटेशन बताता हूँ, भगवंतानंद कौशल्यान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मित्र थे, बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने एक बात कही थी कि देश के लोग जो वो गांधी को भुला देना चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं भूलने देती, और सरकार अम्बेडकर को भुला देना चाहती है लेकिन लोग नहीं भूलने देते। तो डॉक्टर अम्बेडकर को ये इनकी जयंती मनाएं ना मनाएं क्या फ़र्क पड़ रहा है? इस देश के अंदर करोड़ों लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, विदेशों में उनके फॉलोअर, इनकी जयंती मनाने से क्या तो हो जाएगा और क्या बिगड़ जाएगा?